तभी अचानक जंगल से खूनी चुड़ैल की आवाजें आने लगी, जो धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। फिर अगले ही पल हवा में उड़ती एक भयानक चुड़ैल सबके सामने थी। गांव वाले थर थर कांप रहे थे और वो खूनी चुड़ैल बस गुड्डी को घूरे जा रही थी। ये मेरी शिकार है, इसे मुझे दे दो, वरना तुम सबकी बलि चढ़ाकर तुम सबका खून पीऊंगी मैं। नहीं, छोड़ दो मेरी गुड्डी को, भगवान के लिए कोई तो मदद करो। खूनी चुड़ैल गांव में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब भी नाग देवता की नाग रेखा को पार नहीं कर पा रही थी। और तभी इंस्पेक्टर काव्या ने अपनी पिस्तौल थामी और खुद नाग रेखा को पार करके खूनी चुड़ैल के सामने जाकर खड़ी हो गई। गांव वाले काव्या की इस बेवकूफी पर हैरान थे। दूसरी तरफ खूनी चुड़ैल काव्या को देखकर मुस्कुराई और उसने एक ही मुक्के में काव्या को जमीन पर गिरा दिया। काव्या हिम्मत करके उठी और फिर उसने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके ध्यान लगाया। ऐसा करते ही वो एक इच्छाधारी नागिन में बदल गई। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए, लेकिन अब काव्या भी चुड़ैल को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। दोनों अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल एक दूसरे पर करने लगे और फिर जब खूनी चुड़ैल को लगा कि वो काव्या से जीत नहीं पाएगी, तो उसने अपनी काली तलवार बाहर निकाली और उससे काव्या के कंधे पर जोरदार वार किया। काव्या उड़ती हुई सीधी नाग देवता के मंदिर की सीढ़ियों पर आकर गिरी। घायल काव्या ने फिर नाग देवता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, जैसे आपने कई सालों पहले इस गांव की रक्षा की थी, आज मैं भी वही करने आई हूँ। मुझे शक्ति दीजिए पिताजी। काव्या की बात सुनकर खूनी चुड़ैल और पूरा गांव हैरान था, लेकिन नाग देवता का आशीर्वाद काव्या को मिल चुका था, जिसके दम पर काव्या पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। उसके हाथों में नाग दंड था